नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार ने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति पूरे देश के सामने आ जाती, इसलिए उनके सलाहकारों ने नीतीश कुमार को शामिल नहीं होने दिया गया। दरअसल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज एक दिवसीय दौरे पर वैशाली पहुंचे थे। उन्होंने वैशाली के महानार प्रखंड में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के संबोधित करने से पहले जब वे महानार पहुंचे तो जनसुराज के कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश में उनका स्वागत किया। आप देखिए तस्वीर में किस तरह जनसुराजी हाथों में झंडा लेकर प्रशांत किशोर का स्वागत कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर हाथ जोड़कर अभिवादन लोगों का कर रहे हैं। महनार प्रखंड में यह एक दिवसीय यात्रा था जिसमें जनसुराज प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम कार्यकर्ताओं से मिले और यह तस्वीरें जहां उन पर फूलों से वर्षा की गई है। पूरे यात्रा के दौरान जनसुराजी काफ़ी उत्साहित थे। वहीं मौके पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो शामिल नहीं हुए नीति आयोग की बैठक में, उसके कारण बताया जाता है कि नीतीश कुमार इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और यह कल की बैठक में शामिल अगर हो जाते तो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं से मिलना पड़ता और उनसे बात करनी पड़ती, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पूरे देश के मीडिया के सामने आ जाती। यहाँ उनके करीबी अधिकारी, चाटुकार मंत्री और उनके सुरक्षाकर्मी मीडिया और आम जनता से छिपाकर उन्हें रखते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कहा, आप खुद देख लीजिए। महनार जब वे पहुंचे, प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने क्या कहा। इनको किसी की चिंता नहीं है। नीतीश कुमार नीति आयोग के मीटिंग में इसलिए नहीं शामिल हुए कि जो बात हम लोग पिछले 2-3 महीने से बता रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। नीति आयोग के मीटिंग में जाते तो 4 आदमी देख लेता कि भाई इनका हालत है खराब, इसीलिए उनको ढाक तोप के उनके अफसर और 4 चाटुकार मंत्री उनको यहाँ पर रखे हैं, सुरक्षा के घेरे में रखे हुए हैं। नीति आयोग के बैठक में जाते तो वहाँ अन्य मुख्यमंत्रियों से मिलना पड़ता, कुछ बोलना पड़ता, देश की मीडिया देखती, वहाँ कैसे आप छुपते, इसीलिए डर के मारे नहीं गए और आज गए हैं। एनडीए के मुख्यमंत्री और दूसरे नजरिए से देखिए, जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है, उसका मुख्यमंत्री विकास के लिए नीति आयोग के बैठक में नहीं जाता है और आज दिल्ली गए हैं कि जदयू को सीट 2 को ज्यादा मिले कि कम मिले। अपने सर, आधी मीटिंग से उठ के चले आए हैं। अरे भैया, जब दिमागे ठीक नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है तो किसी मीटिंग में जाएंगे, किसी में नहीं जाएंगे। लेकिन जो समझने वाली बात है कि नीति आयोग बिहार के विकास के मुद्दे के लिए बैठक थी, देश भर के मुख्यमंत्री जमा हुए थे, तो वहां पर न जाना चाहिए। प्राइवेट मीटिंग में आप जाइए चाहे न जाइए, उसका क्या फायदा। आपको लगता है सर इसके बाद भी बीजेपी उनको चेहरा मानेगी? बीजेपी उनको चेहरा बनाकर चुनाव तक रखना ही रखना है बीजेपी को, क्योंकि जानता है कि न रखेंगे तो भाग के उधर चले जाएंगे। और 12 सांसदों का समर्थन भी दिल्ली में है। आप बताइए, बिहार के किसी सामान्य परिवार का बच्चा अगर उसको सिपाही बनना है तो उसको फिजिकल टेस्ट देना है, अगर उसको शिक्षक बनना है तो उसको मेडिकल टेस्ट देना है। लेकिन बिहार के मुखिया को न शारीरिक जांच है न मानसिक जांच है। ये आदमी को अपना नाम याद नहीं रह रहा है। किसी महिला को स्टेज पर पकड़ लिया, किसी राष्ट्रीय गान हो रहा है उसमें थपड़ी बजाने लगा, किसी आदमी को मान लीजिए कि उसका शोक में गए हैं वहां पर गाना गा रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने थोप रखा है बिहार पर, सिर्फ इसलिए कि 12 सांसदों का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे और बिहार की जनता, बिहार के युवा का जो होना है हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों से हमने पूछा कि मोदी के कहने पर वोट दोगे, लोगों ने क्या कहा बताइए। लोगों ने क्या कहा? एक लोग ने कहा नहीं देंगे। छुट्टी हो रहा है अब भैया छुट्टी हो रहा है कि नहीं, आप जाके लोगों से पूछिए। क्या चुनाव के बाद क्या होगा? नवंबर में बिहार का निजाम बदलने वाला है, नया व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के वैशाली महनार सभा में पहुंचने पर पत्रकारों ने जब तेज प्रताप प्रकरण पर उनसे सवाल पूछा तो प्रशांत किशोर ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाले जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू जी अपने परिवार में किसे रखते हैं या निकालते हैं, इससे बिहार को क्या लेना देना है।
आज भी वे चाहते हैं कि उनके बेटे तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने। अगर उनको हिम्मत है तो वह घोषणा करे कि उनकी पार्टी का चेहरा यादव समाज का सबसे काबिल व्यक्ति होगा, ना कि उनका बेटा तेजस्वी। अगर वे यह घोषणा कर दें कि उनकी पार्टी का चेहरा यादव समाज का सबसे काबिल व्यक्ति होगा तो हम अपना पूरा अभियान वापस ले लेंगे और राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करेंगे। आप खुद देख लीजिए किस तरह महनार में उनका स्वागत हुआ और स्वागत में कार्यकर्ताओं ने किस तरह जनसुराज जिंदाबाद, बिहार में सुंदर राज का नारा लगाते हुए हाथे में जनसुराज का झंडा लेकर उन्हें सभा स्थल पर ले गए। वहीं सभा स्थल पर संबोधन के दौरान जब कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब किया तो तेज प्रताप प्रकरण में खुलकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आखिर तेज प्रताप को 6 साल से पार्टी और परिवार से निष्कासित किया गया है। इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा। आप इस वीडियो में सुन लीजिए किस तरह प्रशांत किशोर का फूलों से स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई और उसके बाद वे क्या कह रहे थे मीडिया के सवाल के जवाब में तेज प्रताप प्रकरण को लेकर। 6 साल के लिए और परिवार से भी किस बेटे को निकाल सर, एक फोटो वीडियो वायरल हुआ था। सर नीतीश कुमार एनडीए की ऐसा है, लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जनसुराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। खड़ा होकर दिखाइए। अरे ये जातों की बात करने वाले जो नेता हैं, ये जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। इनको किसी की चिंता नहीं।